आज की कहानी है लोग क्या कहेंगे। एक बार की बात है, एक बाप बेटा घोड़े की सहायता से कहीं जा रहे थे। बाप ने बेटे को घोड़े पर बैठा रखा था और खुद पैदल चल रहा था। यह देखकर लोगों ने कहा, कैसा बेटा है जो अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लोगों की यह बात सुनकर बेटा नीचे उतर गया और अपने पिता को घोड़े पर बिठा दिया और आगे की राह पर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर वापस लोगों ने उन्हें देखा तो बोले, कैसा बाप है जो अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। यह बात सुनकर पिता भी घोड़े से उतर गया और दोनों बाप बेटे पैदल चलने लग गए। कुछ दूर चलने पर फिर लोग मिले तो बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं जो साथ में घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। ये महामूर्ख हैं, महामूर्ख। यह बात सुनकर बाप बेटे का दिमाग खराब हो गया। अब दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए और वहां से आगे की ओर निकल गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर पुनः कुछ लोग मिले जो कहने लगे, कैसे निर्दयी इंसान हैं, दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं और कमजोर घोड़े की जान निकाल रहे हैं। इनके पास कुछ भी दया नाम की चीज नहीं है। ये कितने निर्दयी हैं। अब पिता को एक बात समझ में आ गई कि लोगों की बातों के चक्कर में रहे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अतः हमें रास्ता अपने सूझबूझ से आगे तय करना होगा। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप चाहे जो कर लो, लोग आलोचना करना अर्थात तुम्हारी शिकायत करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऊंचे मुकाम हासिल करना है, अपने सपनों को सजाना है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना है, तो हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि जितने मुंह हैं उतने ही बातें होती हैं, जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के अपने मंतव्य और विचार देते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए। हमें अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करना चाहिए। अब इसकी अगली कहानी है कि एक लड़का और एक लड़की साथ खेल रहे थे। लड़के के पास कांच की गोलियों का कलेक्शन था। लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी। लड़के ने उस लड़की से कहा, यदि तुम मुझे सारी मिठाइयाँ दे दोगी तो मैं भी तुम्हें सारी कांच की गोलियां दे दूंगा। लड़की मान गई। लड़के ने चुपके से कुछ खूबसूरत और बड़ी कांच की गोलियां अपने पास रख ली और बाकी बची हुई उस लड़की को दे दी। लड़की ने अपने वादे के अनुसार सारी की सारी मिठाइयाँ उसे दे दी। अपने पास
कुछ भी बचाकर नहीं रखी। उस रात लड़की शांतिपूर्वक सो गई, लेकिन लड़का सो नहीं सका, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या लड़की ने उससे कुछ मिठाई छुपाई है। जिस तरह से उसने उस लड़की से सबसे अच्छी कांच की गोलियां खुद छुपाई थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी रिश्ते में अपना 100% नहीं देंगे तो आप हमेशा यह शक करते रह जाएंगे कि वो भी आपको उसका 100% नहीं दे रहा है। ये सब रिश्तों में लागू है, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, बॉस कर्मचारी हो, परिवार हो, या फिर देशों के रिश्ते हों। और वैसे हमें ये उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस नज़रिए से कि अगले वाले को कुछ पता नहीं चलेगा और हम उसका फायदा उठा लेंगे, यह हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। भाई, अगला वाला इतना विश्वास करके हम पे भरोसा करता है, और अगर हम ही उसके साथ धोखा करेंगे तो फिर हमें भी अपने साथ अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तभी वह हमारे साथ भी अच्छा करेगा या खुद अपने आप अच्छा होगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ईश्वर कभी भी हमारा भला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी से अच्छी कहानियाँ, और जो आपके जीवन में ऐसी प्रेरणा दे जिससे आपका जीवन अच्छा बन सके, वैसी प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस नवीन पांडे वाले वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे।